बहुत समय पहले की बात है। एक वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति समर्पित राजा महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य में शासन कर रहे थे। उनकी प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी, क्योंकि वो सदैव उनके सुख दुख में साथ रहते और किसी भी परिस्थिति में उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं था और चारों ओर शांति का वातावरण था। एक दिन महाराज विक्रम को सूचना मिली कि राज्य के दूर के गांवों में एक भयानक राक्षस उत्पात मचा रहा है। राक्षस रात के अंधेरे में गांवों पर हमला कर रहा था, लोगों का खून पीता था और चारों ओर एक खौफनाक बदबू फैला देता था। गांव के लोग भयभीत थे और महाराज से मदद की गुहार लगा रहे थे। महाराज विक्रम ने तुरंत ही सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और स्वयं उस राक्षस का सामना करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक अद्भुत और रहस्यमयी प्राणी बेताल रहता था। जैसे ही महाराज पेड़ के पास से गुजरे, बेताल प्रकट हुआ और उनका रास्ता रोककर बोला, महाराज, अगर आप इस राक्षस का सामना करना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर देना होगा। महाराज विक्रम, जो सदा चुनौतियों को स्वीकार करते थे, ने बेताल की बात मान ली। बेताल ने पहला प्रश्न पूछा, महाराज, क्या आप एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कई लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं? महाराज ने गहरे सोच विचार के बाद कहा, न्याय और धर्म का पालन करना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें सभी का हित हो। बेताल को उनके उत्तर से संतोष हुआ और उसने उन्हें आगे बढ़ने दिया। गांव के पास पहुंचकर महाराज विक्रम और उनकी सेना ने रात के अंधेरे में राक्षस के प्रकट होने का इंतजार किया। पहली रात बिना किसी घटना के बीत गई। दूसरी रात जब वे पूरी तरह से चौकस थे, तभी आधी रात के बाद राक्षस की भयानक गरज सुनाई दी। उसका शरीर विशाल था और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी उपस्थिति से ही सैनिकों के बीच भय फैल गया। लेकिन महाराज विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। युद्ध के दौरान महाराज विक्रम ने अपनी कुशलता और वीरता से राक्षस को कमजोर कर दिया, पर तभी बेताल फिर से प्रकट हुआ और एक नया प्रश्न पूछने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या आप बिना किसी इनाम के अपना सब कुछ किसी के लिए त्याग सकते हैं? विक्रम ने कहा, मुझे अपनी प्रजा की सेवा से बढ़कर और कोई इनाम नहीं चाहिए। उनका सुख ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस उत्तर से बेताल बहुत प्रभावित हुआ और उसने महाराज की साहसिकता की सराहना की। आखिरकार महाराज ने राक्षस को हराकर उसका अंत कर दिया। राक्षस के मारे जाने के साथ ही बेताल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने बताया कि वह भी एक शापित आत्मा थी, जिसे इस राक्षस ने बंदी बना रखा था। महाराज विक्रम के न्यायप्रिय और वीरतापूर्ण कृत्य ने उसे मुक्त कर दिया। कहानी के अंत में महाराज विक्रम को यह एहसास होता है कि एक सच्चे राजा का धर्म उसकी प्रजा की सेवा और न्याय की स्थापना है। वे अपनी इस जीत से केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं करते, बल्कि प्रजा को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमेशा उनके साथ हैं।